नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। एक्स वाई और एम एन दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं। हेयर इज पॉइंट एक्स, हेयर इज पॉइंट वाई, हेयर इज पॉइंट एम, हेयर इज एन। ओ पे इंटरसेक्ट करती है। ओ से एक रे है OP जो कि राइट एंगल पे है। ये एंगल बन रहे हैं AB और C। आपको A/B 2/3 दिया गया है। कहा गया है कि C फाइंड कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेट A is equal to 2x and B is equal to 3x. Now A plus B must be 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 रह गया। यहाँ से मिला हमें 2x plus 3x equal to 90, 5x equal to 90, x equal to 18। अगर x 18 है तो एंगल A कितना आ गया? 36 डिग्री और B कितना आ गया? 3x यानी 54 डिग्री। हमें क्या चाहिए? हमें तो C चाहिए। हम एक चीज जानते हैं कि B plus C 180 होगा। कौन से रूल से? लीनियर पेयर एक्सियम से। B की जगह 54 डाला, C की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 54 126। तो ये आपका आंसर आ गया। 126 डिग्री ये C का एंगल है। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल है तो A और B का सम 90 हो गया। मैंने यहाँ लिखा A plus B 90। A और B का रेशियो 2/3 है। अगर A 2 है तो B 3 है, अगर A 4 है तो B 6 है, A 8 है तो B जो है 12 है। तो इसका जनरल वे क्या होता है? A और B को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2x और 3x। A plus B 5x, 5x की वैल्यू 90, 90 के कारण x की वैल्यू आ गई 18। A और B मिल गए। B और C का सम 180 है। लीनियर पेयर एक्सियम से हमने B plus C में B की वैल्यू 54 डाल के ये सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। एक ट्राइंगल है PQS लाइक दिस। ये S है, ये पॉइंट T है। QR को दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। हमें दिया हुआ है एंगल ये और ये एंगल इक्वल, राइट? और प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ठीक है बच्चों, इसको मैं 1 और 2 का नाम दे दूं, इसको 3 और 4 का नाम दे दूं। तो मुझे बताइए, गिवन ये है कि 1 और 2 इक्वल है, लेकिन लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करें तो वो ये बताएगा कि 1 plus 3 180 होगा, 2 plus 4 भी 180 होगा, LPA। देन 1 की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 3। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? इस इक्वेशन से 180 माइनस 3। एंड 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस एंगल 4। बट 1 एंड 2 तो इक्वल है। 180 माइनस 3, 180 माइनस 4 इक्वल आ गई। 180 से 180 हट गया तो माइनस 3 और माइनस 4 इक्वल आ गई। माइनस 4 से माइनस 4 हट गया, 3 और 4 इक्वल आ गई। नाउ व्हाट इज एंगल 3? यही प्रूव करना था हमें। इसको थोड़ा एंगल की फॉर्म में लिख दो, PQS PRT। दिस वाज रिक्वायर्ड टू। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। करना क्या था कि आपको
1 और 2 को बराबर दिखाया, गिवन है। 1 और 3 का सम 180 है, 2 और 4 का सम 180 है, तो वहाँ से हमने 1 और 2 की वैल्यू निकाल ली, 180 - 3, 180 - 4, इन दोनों को इक्वल रख दिया, अपने आप 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दिखा रखी है जिसमें 4 रेज हैं, ओ से पास होती है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ये 4 रेज हैं, ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है, ये एंगल w है। देखो बच्चों, O से 4 रेज पास हो रही हैं, OA, OB, OC और OD। ये एंगल x, ये y, ये z, ये w, और हमें ये दिया गया है कि x + y z + w बराबर है, x + y और z + w इक्वल हैं, हमें ये दिया गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो प्रूफ में x, y, z, w ये सम 360 होगा। रीजन लिखेंगे सर्कुलर मेजर। एक कंप्लीट सर्कल जब बनता है तो चाहे एंगल 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2 हो, उनका सम हमेशा 360 रहता है, राइट। अब x + y z + w की जगह x + y लिख दिया, बिकॉज x + y = z + w, ये गिवन है। तो डबल ऑफ x + y क्या आ गया, 360 आ गया। x + y क्या आ गया, 180 डिग्री। x और y का सम आ गया आपके पास 180। x और y का सम अगर 180 है तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कारण अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इनका सम 180 होता, कन्वर्स भी ट्रू है। अगर इनका सम 180 है तो इसको स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि POQ एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर। OS एक एनी रे है, OS एक जनरल रे है। आपको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है, ROS यानी ये एंगल, इसको अगर हम मेंशन करें डबल आर्क से, ये एंगल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS ये है। ये चीज प्रूव करनी है कि एंगल जो है ROS हाफ ऑफ QOS माइनस POS है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको एंगल 1 का नाम दिया, इसको एंगल 2 का नाम दिया, इस पूरे को एंगल 3 का नाम दिया।
ठीक है, समझ में आ रही है सबको? राइट। क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि 1 + 2 90 होगा, क्योंकि इधर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का सम पीछे 90 ही बचेगा। 1 + 2 90, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देखिए मेरे को एंगल 2 चाहिए, मेरे को चाहिए एंगल 2। एक बात नोटिस करो बच्चों, अगर मैं एंगल 3 में से एंगल 2 माइनस कर दूं तो क्या बचता है? ये एंगल 3 है पूरा, इसमें 2 जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा? इट विल बी 90। ठीक है, क्लियर? नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखें, एंगल 1 और 2 का सम एंगल 3 और एंगल -2 ये बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों 90 हैं, तो ये भी 90 ये भी 90, मैंने इक्वल रख दिया। यहां से मैंने क्या किया, रूट ये जो एंगल 2 है इसको एक तरफ कर दिया, एंगल 1 को दूसरी तरफ कर दिया। ये तो बन गया डबल ऑफ एंगल 2, ये बन गया एंगल 3 माइनस एंगल 1। एंगल 2 क्या बचा? हाफ ऑफ एंगल 3 माइनस एंगल 1। अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है? ROS। हाफ ऑफ एंगल 3 की वैल्यू क्या है? QOS। एंगल 1 की वैल्यू क्या है? POS। दिस वाज रिक्वायर्ड टू, बिल्कुल सिंपल, करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? लिखा क्या जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पहले 1 + 2 90 है, फिर 3 - 2 90 है। 1, 2 और 3 एंगल की डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से देनी है आपने। ये भी 90 ये भी 90, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। डबल ऑफ एंगल 2 √3 एंगल 3 माइनस एंगल 1 हो गया। 2 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गया। बस उसके बाद एंगल्स की नोटेशन डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, राइट? लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इट इज गिवन दैट XYZ, एक एंगल है XYZ लाइक दिस, ये X, ये Y, ये Z, ये 64 है। XY को प्रोड्यूस किया गया है P तक, ठीक है? Y से YQ, Y से YQ बाइसेक्ट करता है ZYP को, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। ये कहा गया है कि YQ इसको बाइसेक्ट करता है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, राइट? तो XYQ कौन सा एंगल है? XYQ, XYQ की वैल्यू कितनी है? अब इसको सोल्व कर रहे हैं हम। देखिए 64 एंगल 1 एंड एंगल 2 सम जो है वो 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये, ठीक है? पेयर तो नहीं कह सकते इसको, आप सीधा इसका रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल लिखिए। LPA की बजाय, LPA में तो 2 एंगल होते हैं, फिर उसको हम LPA कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। 64 1 + 1, ये समझ में आया? क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल दिए गए, तो यहां से डबल ऑफ एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई?
180 माइनस 64 यानी 116। एंगल 1 कितना आ गया? 58 डिग्री। एंगल 1 58 डिग्री आ गया तो आपको क्या चाहिए? एक्स वाई क्यू वो आ जाएगा 64 प्लस एंगल 1 या 64 प्लस 58, ये कितना आता है? 122 डिग्री। ये एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी ये एंगल है, एंगल 2। 360 में से एंगल 2 माइनस हो जाएगा, यानी 360 में से 58 माइनस हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या आता है? 302 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.1 यहाँ कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 और उसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे।